हेलो ब्रांड ऑनर्स, मैं हूं डिजिटल पुनीत एंड यू नो दैट 90% से भी ज्यादा ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस में ऑब्जेक्शन क्यों आती है। इसके सारे रीजंस मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। नंबर 1, ज्यादातर बिजनेस ओनर्स क्या करते हैं कि जब भी वो अपना ट्रेडमार्क फाइल करते हैं वो अपनी लीगल सर्च रिपोर्ट अपने ट्रेडमार्क कंसल्टेंट से नहीं निकलवाते। वो यही कहते हैं कि नहीं सर, हम लोगों ने चेक कर लिया है, आप इसे फाइल कर दो। बट गाइस, मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप कोई भी ब्रांड नेम एज अ ट्रेडमार्क फाइल करने से पहले उसकी लीगल सर्च रिपोर्ट जरूर निकलवा लें। पॉइंट नंबर 2, कभी भी अपनी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करने में बिल्कुल भी हरी मत करें, क्योंकि आज जो आप गलती करने जा रहे हैं, आज जो आप हरी करने जा रहे हैं, इसका भुगतान आपको फ्यूचर में बहुत महंगा पड़ सकता है। पॉइंट नंबर 3, ट्रेडमार्क एप्लीकेशन में ऑब्जेक्शन आने का नंबर 1 और सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि लोग क्या करते हैं, लोग अपना ब्रांड नेम यूनिक नहीं बनाते। वो ये कहते हैं कि सपोज कोई ब्रांड नेम है ABC, उसके साथ में वो लगा देंगे Z, बोलेंगे सर ये तो बिल्कुल अलग बन गया ना, उसका ABC ब्रांड है और हमारा ABC Z ब्रांड है, तो हम इसको एज अ ट्रेडमार्क फाइल कर लेते हैं। बट माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता। इसको भी रिजेंबल ही माना जाता है, इसको भी किसी और का ब्रांड नेम कॉपी करना ही माना जाता है। इसीलिए आप चेक करना कि जो आपकी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन की एग्जामिनेशन रिपोर्ट है उसमें ज्यादातर सेक्शन 9 और सेक्शन 11 की ऑब्जेक्शंस आती हैं। पॉइंट नंबर 4, यूनिक ब्रांड नेम ना चूज करना। होता क्या है कि ज्यादातर बिजनेस ओनर्स क्या करते हैं, वो अपना ब्रांड नेम जब फाइनलाइज करते हैं वो अपने किसी कॉम्पिटिटर के नेम से ही अपना नेम बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी का नेम ABC है और ABC के आगे वो Z लगा देंगे, और अब वो मुझे आके ये बोलते हैं या अपने कंसल्टेंट को ये बोलते हैं कि सर ये भी तो यूनिक ब्रांड नेम बन गया, उसका ABC है, हमारा ABC Z है। सो माय डियर फ्रेंड, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसको भी ब्रांड नेम कॉपी करना ही बोलते हैं। मान लेते हैं कि आपका ब्रांड नेम ABC ब्रांड है, मैं कल को बिजनेस करने आ रहा हूं, मैंने ABC Z बना दिया, तो आपके साथ भी तो गलत हुआ ना। आप तो बोलोगे सर ये तो मेरे ब्रांड नेम से रिलेटेड ही आपने नया नेम बना लिया। इसी रीजन की वजह से ज्यादातर आपकी ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस में ऑब्जेक्शंस जो है वो सेक्शन 9 और सेक्शन 11 की ही आती हैं। आप खुद चेक कर सकते हैं। और वो ऑब्जेक्शंस ज्यादातर यही बताती हैं कि आपने अपना ब्रांड नेम किसी और ब्रांड नेम से रिजेंबल कर लिया है या कॉपी कर लिया है। सो इसीलिए फाइलिंग करने से पहले चेक कर लें कि आपके ब्रांड नेम से रिलेटेड कितने ब्रांड नेम्स ऑलरेडी रनिंग में हैं। पॉइंट नंबर 5, और सबसे बड़ी गलती आप ये करते हैं कि मान लेते हैं किसी का ब्रांड नेम एज अ वर्ड फाइल नहीं होना चाहिए। लाइक हमें लग रहा है कि उसका कोई डिक्शनरी मीनिंग निकल के आ रहा है, या वो ऐसा वर्ड है जो यूनिक वर्ड नहीं है, वो स्टार्टिंग में हमें एज अ लोगो फाइल करना चाहिए। बट आप क्या करते हैं, आप उसको एज अ वर्ड फाइल कर देते हैं, क्योंकि आप उस पर दिमाग लगाते ही नहीं। एंड आई डोंट नो कि आप जिससे भी फाइल करवाते हैं उसने आपको बताया है नहीं, बट आई एम टेलिंग यू कि ब्रांड नेम फाइनलाइज करने से पहले आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये मेरी एप्लीकेशन एज अ वर्ड जाएगी, एज अ लोगो जाएगी, या ये एप्लीकेशन मुझे वर्ड या लोगो दोनों फाइल करनी है। और किसी एप्लीकेशन में अगर स्लोगन है, वो स्लोगन अगर बहुत जेनरिक है, मुझे उस स्लोगन को फाइल करना भी है नहीं। ये सारी चीजें सर हमें चेक करनी पड़ेंगी। मैं नहीं कह रहा कि ये आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता तो इस वीडियो के बाद डेफिनेटली आपको पता चली जाएंगी, तो आगे से गलती मत करना। एंड पॉइंट नंबर 6, ज्यादातर बिजनेस ओनर्स क्या करते हैं कि फाइलिंग के टाइम पे ये चीज डिस्क्राइब ही नहीं करते कि वो उस पर्टिकुलर ब्रांड के प्रायर यूजर हैं। मान लेते हैं कि आप किसी ब्रांड को पिछले 4 या 5 या 7 साल से यूज कर रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा ट्रेडमार्क अथॉरिटी को कि सर आई हैव बीन यूजिंग दिस ब्रांड नेम फॉर लास्ट 5 to 6 years, और मेरे पास इसके प्रूफ्स हैं, लाइक GST रिटर्न्स और आपकी इनकम टैक्स रिटर्न्स, आपकी बैलेंस शीट्स, ये सब चीजें मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे पास सेल्स इनवॉइस हैं, और मैं इसका प्रायर यूजर हूं, बट राइट नाउ आई एम फाइलिंग दिस। और कई बार मैंने देखा है कि बिजनेस ओनर ये बताते नहीं है या कंसल्टेंट उनसे पूछते नहीं है, और होता क्या है कि वो उसको फाइल कर देते हैं एज अ प्रपोज टू बी यूज्ड, जिसका मतलब ये है कि जब मिलेगा तभी मैं यूज करूंगा, बट क्लाइंट तो पहले से यूज कर रहा है। तो ये गलतियां नहीं करनी है आपने, मैं बार बार बताता हूं। पॉइंट नंबर 7,
और कई बार क्या होता है कि कहीं सारी एक कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो फाइलिंग के टाइम पे आ जाती हैं। वो क्या होती हैं कि बिजनेस ओनर को लगता है कि यार क्यों किसी को अमाउंट पे करना है एज अ प्रोफेशनल फीस का या ऐसा कुछ करना, वो यूट्यूब पे जाके सर्च करता है और इसका पूरा प्रोसीजर समझ लेता है। अगेन आई एम नॉट सेइंग दैट कि आप गलत कर रहे हैं, पढ़ना बिल्कुल सही बात है, नॉलेज होनी चाहिए, बट सर आप अगर पूरा प्रोसीजर पढ़ के खुद ही उसको फाइल करते हैं तो मैंने ऐसे 90% केसेस देखे हैं जिसमें ऑब्जेक्शंस आती हैं। होता क्या है कि उस टाइम पे आप अमाउंट सेव करने के लिए अपने आप फाइलिंग कर देते हैं, बाद में एड्रेस की मिस्टेक, आपका लोगो सही तरीके से रिप्रेजेंट करने की मिस्टेक, आपका वर्ड मार्क सही तरीके से रिप्रेजेंट करने की मिस्टेक, आपके नेम में मिस्टेक, आपके पैन कार्ड में मिस्टेक, राइट, इतनी सारी जनरल मिस्टेक्स आ जाती हैं जिसकी वजह से आगे जाके अगेन आपको फीस पे करनी पड़ती है और जो एग्जामिनेशन रिपोर्ट आपकी पहले ही इतनी लेट आ रही थी वो और लेट हो जाएगी। तो अगेन आई एम सेइंग दैट कि आप पढ़ के गलत नहीं कर रहे हैं, बट फाइलिंग करने से पहले इन सब चीजों का ध्यान रख ले, अदरवाइज बहुत भारी पड़ेगा। और यही सारी मिस्टेक्स मैंने 90% से भी ज्यादा ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस में देखी है एंड आई एम डैम श्योर ये मेरी वीडियो देखने के बाद आप ये सारी गलतियां करेंगे नहीं आगे से। बाय बाय।